बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। और इसके पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जो हैं वे चले गए श्री जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे जो हैं अचेत हो गए और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए ये देखने के लिए कि उनके ये जो भावावेश हैं लग तो दिव्य रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तविकता में दिव्य हैं या नहीं है। तो आगे हम आज पढ़ रहे हैं भगवत प्रेम के भावावेश में महाप्रभु का अचेत होना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, यहाँ पर भट्टाचार्य का सार्वभौम भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नखुनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई हैं। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही है, क्योंकि रुई के नरम रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात नहीं था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने अपने पहले पहल मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। फिर है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर महाप्रभु। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ से कराया। तो गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ आचार्य जो हैं वे भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के क्या हैं? साले हैं। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी के भाई हैं। और ये गोपीनाथ जो हैं ये पढ़ने के लिए नवद्वीप गए थे, इसलिए जो नवद्वीप के लोग हैं वे गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। तो गदाधर पंडित ने जो है सबको गोपीनाथ का परिचय करवाया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, और फिर गोपीनाथ आचार्य ही उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेकर के गए। यहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन करने की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों के प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, ना कि मूर्ख सिरफिरों के जनमतों से। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार हैं, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत इन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। वही हमने चर्चा किया ना कि अभी कुछ समय पहले तक भी ये चीज़ें थी, अब तो केवल भावुकता रह गई है। लेकिन पहले के समय में लोग भावुक नहीं होते थे, केवल वे जो हैं शास्त्रों के आधार पर जो है निर्णय लिया करते थे।
तो अब गोपीनाथ आचार्य तो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि वो पहले नवद्वीप में रहे हैं। तो इसीलिए वे ये स्थित स्थापित करना चाहते हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और इसका वर्णन यहाँ शास्त्र में किया गया है, इसका वर्णन ऐसे शास्त्र में किया गया है, यहाँ पर बताया, वहाँ पर बताया, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य वो तो नहीं जानते उनको, तो वो तो नए नए हैं, नए नए महाप्रभु से मिले हैं, तो वही ये स्थापित करना चाह रहे हैं, हाँ देखो भाई बड़ा उच्च भक्त है, बड़े समाधि के लक्षण है इसमें, तो ये भक्त तो है, बहुत अच्छा भक्त है, बस इतना ही है। लेकिन वो भी उनको शास्त्रों के अनुसार स्थापित करना चाहते हैं, देखो भक्त में ये लक्षण होते हैं, भक्त में वो लक्षण होते हैं, तो ये जो है भक्त के लक्षण इसमें दिख रहे हैं, इस प्रकार से वो भी शास्त्रों के आधार पर वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो क्या है, हर गली में एक भगवान बन करके बैठा है और लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। कोई शास्त्रों का रेफरेंस, कोई शास्त्रों से प्रमाण, कुछ मतलब नहीं है लोगों को। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा। बाद में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। मतलब नीलांबर चक्रवर्ती जो है कौन है, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी। हम लोग जाते भी हैं वहाँ पर, मायापुर में जब होते हैं तो इनके घर में भी जाते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर के, और वहाँ पर जो है बहुत सुंदर नील माधव हैं, बहुत सुंदर नीले रंग के भगवान का विग्रह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और उनको भी दर्शन करते हैं उधर जाकर के। आई थिंक वामन पुकुर या बेल पुकुर नाम है जगह का, वहाँ पर उनके नाना जी रहा करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता और नीलांबर चक्रवर्ती साथ में पढ़ा करते थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। अब क्योंकि वो उनके पिता के एज के हो गए ना, और वैसे भी पिता के जैसे संबंध भी बन गया, तो इसीलिए उनके अंदर वात्सल्य भाव आ गया, उनको अपने बच्चे जैसे लगने लगे चैतन्य महाप्रभु। भट्टाचार्य महाश्य शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे। और जो भट्टाचार्य हैं वे क्या करते थे, वे शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासियों के प्रिंसिपल थे, उनको पढ़ाया करते थे। और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे, खुद भी वो शंकराचार्य संप्रदाय से ही थे। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। वेदांत का अध्ययन सारे प्रमाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिभाव नहीं दिया। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। अतएव उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या टिप्पणी क्यों नहीं की। ये सारा लीला भी हमने ड्रामा में भी किया था, आप लोग जो लोग थे जन्माष्टमी में उन्होंने दर्शन किया होगा इस लीला को, है ना, और स्मरण भी कर पा रहे होंगे। तो वेदांत सूत्र की महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या। महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे। ये देखो महाप्रभु है और सार्वभौम भट्टाचार्य है, और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे भगवान ने इंगित किया कि चाहे कोई शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हों या किसी अन्य संप्रदाय के जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। मतलब मैकेनिकल, यंत्रवत, यंत्र के जैसे बस पढ़ रहे हैं, मैकेनिकली बस पढ़ रहे हैं, जैसे मशीन में रिकॉर्डिंग करके डाल दिया तो बोलते रहते बस ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको हृदय में धारण नहीं कर पा रहे। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या
व्यासदेव ने स्वयं भगवत श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दे दी है। जिसे भागवत का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। भट्टाचार्य बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आक्षेप को समझ गए। अतः उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछते क्यों नहीं। भट्टाचार्य उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतः भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट करें। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्माद्यस्य यथा शास्त्र योनित्वात् तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थ को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पहले से ही उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप से करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रमाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा हैं, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है अतएव लोग उन्हें इस तरह स्वीकार करते हैं क्योंकि वेद प्रमाण हैं। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं लाद सकता। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपनी खुद के ढंग से व्याख्याएं करते रहते हैं और इस तरह वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना निजी धर्म स्थापित किया। इसीलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकर हैं। बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हैं। भगवान चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। बहुत सुंदर बात बोला है कि जैसे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो तो बोलते हैं कि हम शास्त्रों को मानते ही नहीं है, भाई इसको छोड़ो, ये तो मतलब गलत है, ये है वो है, जो भी है। तो उन्होंने तो शास्त्रों को पूर्ण रूप से खंडन ही करते, शास्त्रों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेदों के तथाकथित अनुयायी भी हैं जिन्हें हम मायावादी कहते हैं। वो तो क्या है, वो दिखाते तो हैं कि हम शास्त्रों का ही पालन कर रहे हैं, देखो हम तो शास्त्रों की बात मान रहे हैं, हम तो शास्त्रों के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वे उनके सारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। वास्तविकता में वे भगवान के अस्तित्व का ही खंडन कर रहे हैं। वास्तविकता में जो है वे भगवान को ही हटाना चाह रहे हैं, स्वयं भगवान बनना चाह रहे हैं वेदों के माध्यम से। तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा जो है क्या बोला यहाँ पर, शब्द क्या प्रयोग किया था, ज़्यादा, मेरे को इंग्लिश शब्द याद आया, हानिकारक, ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ऐसे लोग तो और भी ज़्यादा हानिकारक हैं। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, बिल्कुल शास्त्रों को मानता ही नहीं, तो उसको शास्त्रों के बारे में बता करके शास्त्रों के प्रति श्रद्धा विकसित करवाया जा सकता है, उसे शास्त्रों पर लाया जा सकता है। लेकिन जो ऐसे मायावादी लोग हैं जो शास्त्रों को, हाँ जी हम तो मानते हैं, हम तो शास्त्र मानते हैं, हम तो फॉलो करते हैं, लेकिन उनके गलत अनुवाद, गलत अर्थ लेकर के चल रहे हैं, ऐसे लोगों को बदलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसे लोगों की चैतन्य महाप्रभु ने भर्त्सना की है।
इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख और गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत हैं। यदि कोई तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है, अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदासीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, कोई और पढ़िए, नहीं पढ़ा देते आप सब। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ जी। वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समंजित करता है, तो वह उनके प्रमाणों को चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यास देव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपनी खुद की व्याख्या करना चाहता है, तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। हाँ, तो जब दोपहर मध्याह्न के समय में जब सूर्य निकलता है, तो वो तो पूरा बहुत तेज होता है ना, उसको देखने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता थोड़ी है। वो तो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली सबके ऊपर अपनी रोशनी डाल रहा है, लेकिन कोई टॉर्च डाले उसके ऊपर भी तो वो तो मूर्खता है ना। तो इसी प्रकार से व्यास देव जी वेदांत सूत्र को पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरा ही उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तो फिर तुम कौन हो उसको अलग से व्याख्या देने वाले, जो व्यासदेव की व्याख्या से मैच नहीं करती है। तो वास्तविकता में ऐसे लोग तो बादल की उस रोशनी को अपने बादलों से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य की उस रोशनी को बादल से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य की दृष्टि से वे वेद और पुराण एक ही है। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंत्रता है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होना चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। भगवान का डेफिनेशन दे रहे हैं जितने आप लोग। ऐसा ना वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति है, और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति है, तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वह समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति अर्थात परम पुरुष है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पूरा फिलोसॉफी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है, भगवान जो है वो षड पूर्ण है, और जीव भी जो है वो भगवान का अंश है, वो भगवान से अलग है। इस प्रकार से पूरा फिलोसॉफी एक्सप्लेन कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। आगे कोई और पढ़िए, मोहित प्रभु। वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनके ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। सहार में बात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अंततः वे सभी कारणों के उत्पादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप हैं। ये सारे कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए हैं। जब वे इच्छा करते हैं, तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, उसके पहले यह भौतिक विराट
परम सत्य कभी भी निराकार नहीं। विराट जगत जगत नहीं न था। अंतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस तरह वेद का साक्ष्य सिद्धांत करता है कि निश्चित रूप से भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते। अंतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। ब्रह्म अनंतः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीर में स्थिर ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। अतः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्व के परम स्रोत हैं। पुराण भी वेदों के पूरक हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के जुज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत तथा पुराणों को सरल बना दिया गया है। ब्रह्म ने बाल रूप श्री कृष्ण को ब्रह्मा ने बाल रूप श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई इत्यादि ब्रज भूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है। लिखने रहा कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधित बने। वैदिक मंत्र कहते हैं कि तो ये पूरा फिलोसॉफी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु। आगे पढ़ो सागर प्रभु। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सब उससे तेज चलते हैं और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं। यह कथन निश्चित रूप से भगवान की साकार बताने वाले हैं। यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं। सर्वतो पाणिपादस्तम, ये वाला श्लोक है ना जो बोला था। अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है, किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात भगवान का वास्तविक समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, अतः उनका रूप दिव्य है। जब ऐसा बोल रहे हैं ना सर्वतो पाणिपादस्तम, की भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे पैर हैं, तो ये सुन करके लोगों को लगता है कि ऐसा रूप कैसे हो सकता है, कि जब रूप होगा तो उसके हाथ पैर सब जगह कैसे हो सकते हैं, एक ही जगह पे होंगे ना। तो इसका मतलब भी भगवान जो है ना वो निराकार है, क्योंकि निराकार जो है वो सब जगह हो सकता है। निराकार ब्रह्म तेज जो है वो सब जगह हो सकता है, तो वो सब जगह है। तो इसीलिए जो परम सत्य है वो निराकार है, इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि वो जो भगवान के जो हाथ पांव है वो दिव्य हैं, इसीलिए वो सब जगह है। पढ़ो। अतः उनका रूप दिव्य है जो सनातन अस्तित्व ज्ञान आनंद से युक्त है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है। और विष्णु पुराण के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 है।
उनकी आध्यात्मिक तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर परा शक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निष्कृष्ट अपरा है, जो ज्ञान से अंकुरित होती है। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निर्कृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्थ शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं। तो जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भगवान अपरा तथा तटस्थ शक्तियों से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में महसूस है, प्रकट होती है। शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, वह संदिग्ध शक्ति द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से आनंद और ज्ञान क्रम से आर्दिनी तथा संगीत शक्ति से संचालित होते हैं। परम शक्तियां भगवान के रूप में विवेक परा तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंत्रण और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत सेवा में भगवान से संबंधित होती हैं। ये नोट करने की चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भगवान के 3 जो है मुख्य गुण हैं, या भगवान तीन मुख्य चीज़ें हैं: शाश्वत अस्तित्व, सत, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान। सत, चित और आनंद। और भगवान की अनेक शक्तियां हैं, जिसमें से जो अंतरंग शक्तियां हैं वे 3 हैं, और वे 3 मुख्य रूप, मतलब बहुत सारी हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 हैं। तो 3 क्या हैं? संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और समवित शक्ति। तो जो संधिनी शक्ति है उसका कार्य क्या है? वो भगवान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, शाश्वत अस्तित्व का के संबंध में कार्य करती है। आह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करने का कार्य करती है, और संवित शक्ति से हमें भगवान का ज्ञान होता है। तो वास्तविकता में वित्त का मतलब नॉलेज होता है ना, ज्ञान, वेद वित्त मीन्स जानना। तो समवित्त, तो जो भगवान को जानने में सहायता करती है, जो हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में जानने में सहायता करती है, वो है समवित शक्ति। और जो उस आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, वो है आह्लादिनी शक्ति। और जो है क्या बोलते हैं, भगवान के धाम को बना करके रखती है, जो धाम को मेंटेन करती है या उसको बनाती है, वो है संधिनी शक्ति। तो इस प्रकार से ये तीनों शक्तियां हैं भगवान की अंतरंगा शक्तियां, और ये तीनों का संबंध किससे है ये हमें पता होना चाहिए। संधिनी शक्ति का संबंध है अस्तित्व से, सत्य से, और समवित शक्ति का जो है संबंध है वो है ज्ञान से, चित्त से, और जो आनंद का संबंध है वो है आह्लादिनी शक्ति से। और हमें चर्चा भी किया था, आह्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है आह्लादिनी शक्ति। तो ठीक है, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।